स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों में बालक और बालिका शौचालय की सुविधा, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, हाथ धोने की व्यवस्था एवं स्वच्छता संबंधी आदतों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे कार्यक्रम की शुरुआत की। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से पेयजल, शौचालय, जल परीक्षण, शिक्षकों का क्षमता निर्माण, बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता के लिए सैनिटरी नैपकिन के प्रति जागरूकता एवं इसके डिस्पोजल के लिए इंसिनेटर की सुविधा, हाथ धोने की व्यवस्था आदि को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एवं माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के नेतृत्व में कोविड महामारी के उपरांत विद्यालयों के पुनः खुलने के पश्चात राज्य स्तर पर व्यापक रूप से स्वच्छता प्रचार वाहन के माध्यम से सभी विद्यालयों में शौचालय, पेयजल एवं अन्य स्वच्छता सुविधाओं की मरम्मत हेतु अभियान चलाया गया। इस अभियान से विद्यालय प्रबंधन समिति और समुदाय की भागीदारी बढ़ी है तथा बच्चों और शिक्षकों को भी व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूक किया गया, जिसके फलस्वरूप स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में विद्यालयों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित हो सकी। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत झारखंड राज्य के 44,878 स्कूलों ने अपना नामांकन स्वयं से किया। स्कूलों को 5 एवं 4 स्टार ग्रेडिंग के साथ जिला स्तर पर पुरस्कृत किया गया। वैसे विद्यालय जो स्वच्छता के 59 मानकों में 90 से 100% अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें 5 स्टार की श्रेणी मिलती है। राज्य के 2,276 विद्यालयों को 5 स्टार की श्रेणी प्राप्त हुई। राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में 39 विद्यालयों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है, जिसमें झारखंड राज्य से 3 विद्यालयों को चयनित किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सोनाहातू। हमारे विद्यालय में हर साल 75 छात्राओं की नामांकन होती है, जो गांव के से आती है। उन्हें कुछ पता नहीं होता है, उन्हें आके यहाँ पे हमें सब कुछ सिखाते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं और बिना हाथ धोए खाना खाने चली जाती है। तब हम बड़े दीदी होने के नाते उसे समझाते हैं कि किस तरह से हमें शौच के बाद हाथ धोना चाहिए और खाने से पहले और खाने के बाद किस तरह से हाथ धोना चाहिए। इसी तरह वो गांव के माहौल से आकर हमारे विद्यालय के माहौल में ढल जाती है। मैं इस विद्यालय की स्वच्छता मंत्री हूँ। हम सभी छात्राएं रूटीन का पालन करते हुए रोज़ अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखते हैं। हमारे विद्यालय में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान बनाए गए हैं। स्वच्छ शौचालय की भी सुविधा है। हमारे यहाँ 2 इंसिनेटर मशीन है और सप्ताह में 1 दिन माहवारी कक्षाएँ भी चलती है। स्वास्थ्य मंत्रियों के द्वारा सप्ताह में 1 दिन आयरन गोली भी दी जाती है। हमारा विद्यालय शहर से 75 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। हमारे विद्यालय में नामांकित सभी छात्राएं ग्रामीण परिवेश से आती हैं। हमारे विद्यालय की बाल संसद बहुत ही मजबूत हैं। उनके द्वारा विद्यालय के प्रत्येक क्षेत्र का कार्य को देखा जाता है। आज अगर मेरा विद्यालय स्वच्छ बच्चे के लिए चयनित होकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है, तो इसका पूरा श्रेय मेरे विद्यालय के छात्राओं और शिक्षकगणों का है। उनकी मेहनत, उनके लगन के वजह से आज हमारा विद्यालय इस स्तर पर पहुंचा है। मैं अगर बात करूं आज के समय में छात्राओं की सबसे बड़ी समस्या महामारी पे, तो शुरुआती में हमारे बच्चियों को इस विषय पे बात करने में बहुत झिझक महसूस होती थी, परंतु आज हमारी बच्चियां खुलकर आपस में इस बारे में चर्चा करती हैं और साथ ही हमें भी इस बारे में किसी भी तरह की समस्या होती है तो शेयर करती हैं। हमारे विद्यालय पे अध्ययनरत सभी छात्राओं को प्रत्येक सप्ताह जागरूकता कक्षाएं दी जाती हैं, जिसमें महामारी संबंधित, अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ रहने से संबंधित सभी प्रकार की बातों को खुल के चर्चा की जाती है, जिसमें बच्चियां अधिक से अधिक अपने आप को पार्टिसिपेट कराती हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नोआ मुंडी। हम लोग किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करते, खासकर पानी का वेस्ट हम नहीं करते हैं। अगर हमारे विद्यालय के रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधाएं हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से उस पानी को भी हम लोग इकट्ठा करके बागवानी से हुआ, फील्ड का कार्य हुआ या फिर पोछा झाड़ू, इस सारे कार्यों को हम लोग करते हैं।
जैसे कि 59 इंडिकेटर्स में व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण जो टॉपिक है उसमें भी हम सभी अपना योगदान दिए। हमारे विद्यालय में सबसे पहले तो शौचालय की सुविधाएं थी, बट यूरिनल शौचालय की टॉयलेट वाला नहीं था, और अभी वो चीज़ की सुविधाएं हैं। पहले हमारे विद्यालय में इतना हरे भरे बागवानी तो नहीं था, बट अभी है। और हमारे यहाँ पर केवल एक ही प्रकार के प्रार्थना नहीं होते हैं, यहाँ पर इंग्लिश, उड़िया, आदिवासी, हिंदी से लेके ये 4 भाषाएं हमारे ब्लॉक स्तर पर बोला जाता है, और ये ब्लॉक स्तर पर बोले जाने पर हम लोग विद्यालय में ये 4 भाषाओं के प्रार्थना भी होते हैं। हम हमारे जीवन में स्वच्छता का पालन करेंगे और सभी से करवाएंगे, और इसी तरह स्वच्छता को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे जीवन में। मैं इतना ही कह के धन्यवाद देती हूँ। मैं बाल संसद की एक सदस्य हूँ। हमारे विद्यालय में पहले MSM नहीं था, बच्चियों को प्रॉब्लम होते थे पीरियड के समय, पर अब हमारे विद्यालय में MSM आ गया है। तो जब भी किसी बच्ची को प्रॉब्लम होता है पीरियड के दौरान, तो वो MSM में जाके आराम करती है। उसके बाद जब उन्हें ठीक लगता है वो तो क्लास भी करते हैं। पहले वो दर्द के मारे क्लास नहीं कर पाते थे, तो उनकी पढ़ाई भी छूट जाती थी। अपने साथ साथ अपने विद्यालय के भी साफ़ सफाई करते हैं, जैसे कि हम सभी रूम को झाड़ू करते हैं, पोछा लगाते हैं, ताकि सब तरफ साफ़ सफाई रहे। हम इसी तरह अपने विद्यालय को आगे भी स्वस्थ बनाए रखेंगे। धन्यवाद। मैं कुमारी ममता KGBB नोवामुंडी में 2005 से कार्यरत हूँ। मैं यहाँ की पूर्व वार्डन हूँ। इस विद्यालय को जो आज उपलब्धि मिली है ये किसी एक जन की नहीं, इसमें सारे टीम वर्क, सारे टीम मेंबर्स के कारण हुआ है। बहुत कुछ ऐसा था जो विद्यालय में प्रारंभ में नहीं था, जैसा बच्चों ने बताया, धीरे धीरे करके वो सारा कुछ हम लोगों ने अचीव किया। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि इसका उपलब्धि विद्यालय का काफ़ी रहा है। रिजल्ट भी यहाँ 100% होता रहा है, और बच्चे यहाँ से नेशनल के लिए भी गए हैं, एग्जीबिशन में, ड्राइंग कंपटीशन में। और आज मुझे बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इस विद्यालय की 106 छात्राएँ ऐसी हैं जिन्होंने जॉब पकड़ लिया, चाहे वो लॉकडाउन का टाइम हो, डिजिटल क्लास का हो, या जो भी हो। जब भी सहयोग मांगा गया विद्यालय को, इस विद्यालय की पूर्व छात्राओं ने सहयोग दिया है, और ये जानकारी भी उन्होंने ही दिया। उनके सहयोग से ही पता चला कि अच्छे पोस्ट पे, जैसे टिस्को में परमानेंट जॉब है, आपका GNM के पोस्ट पे हैं, NM के पोस्ट पे हैं, झारखंड पुलिस में हैं, टीचर्स हैं इस विद्यालय का स्टूडेंट। तो ये जो भी हमें अपने पदाधिकारियों इन सब के मार्गदर्शन में आज हम लोग जो भी उपलब्धि प्राप्त किए हैं, उसके लिए हम सभी के शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल, जमशेदपुर। हमने स्वच्छता को अपने अंदर कुछ इस तरह से उतारा जिसके कारण मैंने विज्ञान प्रदर्शन में अपना प्रोजेक्ट बनाकर राज्य स्तर तक गई। मैंने अपने प्रोजेक्ट में एक ऑटोमेटिक क्लीन टॉयलेट को बनाया था जिसमें ऐसा सेंसर लगाया था जो कि अमोनिया को जैसे ही डिटेक्ट करता है वैसे ही आर्डिनो को कमांड भेज देता है, और आर्डिनो जो कि पंप और नोजल के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ही पंप ऑन होगा वैसे ही नोजल के द्वारा पानी पूरे बाथरूम में स्प्रे हो जाता है और हमारा बाथरूम साफ़ हो जाता है। जहां मैं अपने दोस्तों के सामने भी बोलने से झिझकती थी, स्वच्छता के कारण ही मैंने ISM धनबाद में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन में अपनी पहचान बनाई है। और यही नहीं, मैंने राज्य स्तर में भी अपने विज्ञान प्रदर्शन के द्वारा अपनी पहचान बनाई है, और जो हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है। धन्यवाद। स्वच्छता को हमने अपने अंदर कुछ इस प्रकार ढाला है, जिसमें जैसे हम लोग कोविड के बाद स्कूल आए तो हमारा स्कूल पूरा बॉटलों से इधर उधर पूरा बॉटल पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा क्यों ना इस बॉटलों का कुछ उपयोग करके कुछ नया बनाया जाए। तो हमने सोचा कि फिर हमने एक बॉटल ग्राउंड बना दिया, और हमारा स्कूल पहला झारखंड में ऐसा पहला स्कूल है जहाँ पे बॉटल ग्राउंड का निर्माण किया गया। इसमें बॉटल ग्राउंड में हमने बहुत से अलग अलग पौधे लगाए, जिसमें हम डेली पानी डालते रहे उसमें, और उसमें हमने करीब 2000 बॉटलों का उपयोग किया, जिसमें से 1500 बॉटलों का हमने उसका बाउंड्री वॉल बनाया, और उसमें बैठने के लिए बॉटलों का एक बेंच भी बनाया है। और उसमें बॉटलों का अलग अलग अंग, मानव अंग जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, अलग अलग तंत्र बनाए, जिससे बच्चे उसमें प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो उन्हें और अच्छा से समझ में आएगा। फिर हमारा स्कूल लगभग 2 साल से राज्य स्तर पर स्वच्छता पुरस्कार जीतता आया है, और ये तीसरी बार है कि हमारा विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता पुरस्कार जीता है। तो हम ऐसे ही अपनी स्वच्छता को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे विद्यालय में बालिका छात्राओं के नामांकन में कमी थी, लेकिन राज्य का पहला MHM लैब हमने अपने विद्यालय में
बनाया और जिसका परिणाम रहा कि अब पार्शियल ड्रॉप आउट जो लड़कियों का हुआ करता था वह काफ़ी हद तक कम हो चुका है और बालिकाओं का नामांकन भी बढ़ रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में हमने नित्य नए नए प्रयोग किए हैं, चाहे वह शौचालय के लिए हो, चाहे वह लैब, लाइब्रेरी या फिर हमारे गार्डन तक अब स्वच्छता की कहानी बयां कर रहे हैं। इनमें जो परिवर्तन आया है यह परिवर्तन बच्चों के व्यवहार में भी दिख रहा है, तभी तो आज हमारा विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चुना जा चुका है। स्वच्छता के लिए ना सिर्फ हमने बच्चों में पढ़ाई के लिए जागरूकता फैलाई बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे ड्राइंग, स्पीच, डिबेट और यहाँ तक कि साइंस एग्जीबिशन में और विज्ञान ड्रामा, जी हाँ, विज्ञान ड्रामा में कल हमारे बच्चों ने राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया और वह भी स्वच्छता से ही रिलेटेड था। तो स्वच्छता ना सिर्फ उनके व्यवहार में बल्कि उन्हें एक नए मुकाम तक पहुंचाने में उनका साथ दे रहा है और बच्चे नित्य नई पहचान बना रहे हैं। यह स्वच्छता का ही परिणाम है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों में झारखंड राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड राज्य तीसरे स्थान पर रहा। झारखंड सरकार का कार्य उत्कृष्ट रहा, जिसके फलस्वरूप स्वच्छता सर्वेक्षण में विद्यालयों की भागीदारी में झारखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। झारखंड राज्य की शिक्षा व्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है।